नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। साथियों, मैं आपके लिए 90 शब्द प्रति मिनट की 10 मिनट की डिक्टेशन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिससे आपको 10 मिनट की प्रैक्टिस हो, 80 से ऊपर की स्पीड की प्रैक्टिस हो, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। अच्छा, जो लोग मेरी डिक्टेशन डेली लिख रहे हैं, कृपया मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि उनको मैं जो डेली 10 मिनट की डिक्टेशन भेज रहा हूँ उससे उनकी स्पीड और उनकी स्टेनो में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगर नहीं भी हुआ है तब भी बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करता रहता हूँ। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ, अगर आपको मेरी डिक्टेशन अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे मेरी डिक्टेशन की कमी बताएं कमेंट्स बॉक्स में जाके, मैं मेरी कमी को सुधारूंगा। और अगर मेरी डिक्टेशन आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़, मैं इतना डिज़र्व तो करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डिक्टेशन पर आता हूँ। तो चलिए साथियों, तैयार हो जाइए। यस, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस राशि का पूरी तरह से लेखा जोखा रखें और 1 वर्ष के बाद उस राशि के खर्च का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास भेजें, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। पैराग्राफ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यह कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या अन्य देश से लिया है, तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 3 बड़े बड़े देश हैं जहाँ से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है और छुटपुट अन्य देशों से। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पैराग्राफ। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण
न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। पैराग्राफ। अध्यक्ष महोदय, पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों में जाएं तो वहाँ भी यही खेल खेला जा रहा है। गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है, उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन देहातों की तरफ हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको देखकर कुछ कष्ट होता है। अभी जो जनगणना हुई है, उसको देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बड़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग देहातों में बसें, देहातों के जीवन को पवित्र करें। लेकिन स्वराज्य के 55 वर्ष बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर शहरों की तरफ लोग आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। अगर देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती तो आज शहरों में प्राप्त है, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते, बल्कि शहरों से देहातों की तरफ जाते। पैराग्राफ। देहात के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं। एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरे वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, इससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता था, उसमें अब कुछ कमी अवश्य है, लेकिन कहीं कहीं तो अभी भी उतना ही ब्याज लिया जाता है, जिससे कर्जा लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्जा देने लगी है। इस वजह से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज
की दर में कमी आई है। पैराग्राफ। सभापति महोदय, जिस भावना से मैंने यह बिल पेश किया है उसके महत्व को सरकारी और विरोधी पक्ष दोनों ने एक मत से अनुभव किया है कि देश में बेकारी की समस्या एक भयंकर रूप धारण कर रही है और इसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। पिछले 55 वर्षों से इसी परिस्थिति का निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। पैराग्राफ। मंत्री महोदय ने यहाँ पर अभी कहा है कि राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह उनके अधिकार के बाहर है। स्टॉप। तो साथियों, 90 की स्पीड है, 10 मिनट की डिक्टेशन है। आप लोग ये डिक्टेशनें अपनी पूरी ईमानदारी से लिखकर टाइप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं इसीलिए आपको डेली 90 की 10 मिनट की डिक्टेशन भेज रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत सहायता हो। और अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी मेरा साथी ईमानदारी से डेली मेरे 2 डिक्टेशन आती है, अगर उसमें से एक भी डिक्टेशन ईमानदारी से 10 मिनट लिख के कर रहा होगा तो निश्चित रूप से जब वो एग्ज़ाम देकर बाहर निकलेगा तो खुद महसूस करेगा कि हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ है। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि आप लिखें, इसका अनुवाद करें, अपनी गलतियाँ पहचानें। और जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत है, चाहे शॉर्ट हैंड से संबंधित, चाहे हिंदी अशुद्धि से संबंधित, चाहे अनुवाद से संबंधित, चाहे कंप्यूटर टाइपिंग से संबंधित, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शॉर्ट हैंड में स्टूडेंट वही फेल होता है, अधिकतर स्टूडेंट वही फेल होते हैं जिनकी हिंदी अशुद्ध होती है। मैंने पहले जब मेरा चैनल चालू किया था तो मैंने एक स्पीच डाली थी, उसमें मैंने यही बोला था कि अगर मैंने कई स्टूडेंट देखे, मैंने बहुत स्टूडेंट देखे जिनकी शॉर्ट हैंड इतनी प्यारी कि अगर उनको 90 की लिखा दो तो पूरा पढ़ ले, 100 की लिखा दो पूरा पढ़ लें। बट जब वो अनुवाद करने बैठते थे ना तो उनका जो लिखने और पढ़ने का जो टैलेंट था ना, वो अनुवाद में जी नील बटा सन्नाटा हो जाता था। तो ये कुछ स्टूडेंटों की बात नहीं है, ये हमारे हिंदी के जितने भी स्टूडेंट सीखते हैं ना, उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आपकी हिंदी में पकड़ होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपको किसी भी तरह की समस्या हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, आपको अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, बस इतना निवेदन है, अगर आपको मेरी डिक्टेशन सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो इतना तो डिज़र्व करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लग रहा है मेरी डिक्टेशन में कमी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं कमी को पूरा दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ध्यान रखें, मेहनत करें। नमस्कार।